दादा साहब मेडिसिन लिख दी हैं, टाइम पे खाते रहिएगा और बेहतर यही होगा कि एक दफ़ा हॉस्पिटल आकर कुछ टेस्ट करवा लें। ठीक है, मैं कल आता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं दादा साहब, मैं आपके कुछ काम आया यही मेरी खुशनसीबी है। अच्छा चलता हूँ। अब क्या करना है दादा साहब? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आगा खामोश नहीं बैठेगा, वो इस वक्त लास्ट में कुछ ना कुछ करने की सोच रहा होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। डॉक्टर्स ने अभी आसिफ की शहादत डिक्लेयर कर दी। आप सबसे गुजारिश है उसकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। सर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शहादत कैसे हुई? सर, उनकी क्या किसी से दुश्मनी थी? किसने गोली मारी उन्हें? भतीजा मरा है, बेटी भी मौके पे मौजूद थी, खुद भी आया था वहां। क्यों आया था? उसकी बेटी क्या कर रही थी वहां पर? क्या जवाब होगा उसके पास? अगर मैं उसकी जगह पे होता ना, तो फिलहाल खुद को वक्त देता, खुद को समेटता और फिर सोच समझ के वार करता। वो भी यही करेगा। तो फिर हमें उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए, फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहिए। पुलिस की तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वो अपनी गाड़ी में आ रहा था। उसकी मंगनी अभी मेरी बेटी से हुई। भतीजे के साथ साथ दामाद भी था मेरा। घर पे दावत थी, इसलिए उसी के दौरान उससे फोन छीनने की कोशिश की गई और उसको गोली लग गई। सर, उनका स्क्वाड उनके साथ क्यों नहीं था? आसिफ एक बहुत ही नेक बच्चा था। कभी भी अपने पर्सनल काम के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करता था। दावत घर पे थी, इसीलिए अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ रहा था। आप सबसे दरखास्त है कि मुझे और मेरी फैमिली को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। थैंक यू। सर, वो एक दो विषय नोट सर। दादा साहब, एक बात परेशान कर रही है, कुछ पूछना है आपसे। पूछो। आगा की बेटी को चाहे ना पता हो कि पैसे आपने लिए हैं या मंसूर ने, लेकिन आगा आपकी बिछाई हुई बिसात से बखूबी वाकिफ है, जिसकी बिना पर आपने अपने मुतालबात उससे मनवाने हैं। तो फिर ये रुबाब से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि पैसे मंसूर ने लिए हैं? उसे तो सच पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, और शायद अब तक पता भी चल गया हो। हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? हमें बस मंसूर के मरने के बाद उसकी तरफ से कोई बोलने वाली जबान नहीं चाहिए। इसीलिए मंसूर का धोखेबाज बनना जरूरी था। अगर ऐसा ना कहते तो लड़की इज्जत से अपने बाप के पास वापस न जाती। अब पता चल जाए तो चल जाए। मंसूर कब्र से आके तो अपनी सफाई नहीं देगा ना। और तुम्हें पता है, इंसान को कंट्रोल करने के लिए ना गोली बारूद की जरूरत नहीं होती, शक की जरूरत पड़ती है। शक जहन में डाल दो, सोच खुद ही दुश्मन को खा जाएगी। वैसे मंसूर की खबर ली? दादा साहब, वो मेरा अपने लोगों से ना राब्ता नहीं हो पा रहा, वहाँ सिग्नल नहीं होते, लेकिन मुझे यकीन है कि मर चुका होगा अब तक। थोड़ी देर में राब्ता हो जाएगा उनसे। ठीक है, जैसे ही राब्ता हो मुझे इत्तला कर देना। ठीक। शाबाश, जाओ। जी दादा साहब। सबसे पहले मुझे ही बताया था करीम दादा ने अपना ये प्लान। मैंने इनकार कर दिया तो बंदे भेज दिए मुझे मारने के लिए। कैसे मैंने अपनी जान बचाई है मैं ही जानता हूँ, इसीलिए रूपोश था मैं। वापस लौटा तो इससे मुलाकात हुई।
इसने तुम्हारी कहानी सुनाई तो मैं समझ गया था करीम दाद का प्लान इम्प्लीमेंट हो चुका है। पता था मुझे अपना मकसद निकल जाने के बाद तुम्हें भी वहीं लाकर मारेगा जहां औरों को लाकर मारता रहा है। मैं करीम दाद को फरिश्ता समझता था, नसीहत है वो मेरे लिए। सब कैसे कर सकते हैं वो ऐसा कर चुका है, जेल से बाहर आ चुका है, आगा से डील कर चुका है। वो आसिफ आगा का भतीजा, उसकी भी हलाक होने की खबर आई है। आगा ने उसकी मौत को हादसा बताया, लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और है। ताहिर, रुबाब कहाँ है? रुबाब रुबाब अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है उसे अपने बाप को लौटा दिया होगा, वरना करीम दाद जेल से बाहर नहीं आता। ताहिर, मुझे रुबाब से मिलना है, मुझे किसी भी हाल में उससे मिलना है। क्या हो गया यार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इस वक्त अगर किसी को पता लगा कि तुम जिंदा हो तो दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढेंगे और जान से मार कर दम लेंगे। यार क्या बोल रहे हो, चुप करके बैठो अभी। मेरी शादी होने वाली थी उससे, वो मेरे कहने पे अपने बाप को धोखा देकर आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, वो मेरी वजह से, मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। और आगा की बेटी है वो, क्या बोल रहे हो तुम? तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देगा? इतना सब कुछ हो गया, कहीं नाम आया रो बाप का? ताहिर भाई, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे यार। जिंदा रहोगे तो मोहब्बत करोगे ना हीरो। ताहिर भाई, अम्मा कहाँ है? उन्हें मैंने गांव भेज दिया था, लेकिन बुला लिया मैंने, लड़के गए लेने, आ जाएंगे, उनकी फिक्र मत करो। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, मैं किसी भी हाल में रुबाब से मिलने तो जाऊंगा। ठीक है तुम जाओ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन एक काम करना, जाने से पहले एक एक गोली हम दोनों को और अम्मा आ रही है उन्हें भी मारते हुए जाना। ताहिर भाई, क्या ताहिर भाई यार, पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम। उन्हें पता लगेगा तुम जिंदा हो, तुम्हारे साथ हम लोगों को नहीं मारेंगे। उनके हाथों मरने से बेहतर है हम तुम्हारे हाथों मर जाएं। मार दो यार। ताहिर भाई सही कह रहे हैं मंसूर, कुछ दिन रुक जाओ, सबकी जिंदगियों का मामला है। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे, ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, कितनों के राज यहाँ, बन गए खाक यहाँ, भूला इंसान यहाँ। आसिफ की डेड बॉडी लॉन्च में पड़ी हुई है और मेरे सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स करीम दाद के पास है। कैश पे चासा देना पड़ा, हर तरफ से शिकस्त हुई है मुझे, मगर सबसे तकलीफ की बात यह है कि मुझे दुनिया के सामने वही नजर आना है जो मैं शिकस्त से पहले था, मगर मैं तो जानता हूं ना कि अब मैं वो आगा नहीं रहा।